ये वीडियो नंबर 3 होने वाली है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के हवाले से। फर्स्ट वीडियो में हम हाइपर सेंसिटिविटी को डिफ़ाइन कर चुके हैं और उनके टाइप्स जो हैं 1, 2, 3, 4 उन सब को प्रिसाइज टू द पॉइंट हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं और साथ में हम वो काज भी जान चुके हैं कि जिसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं। और वीडियो नंबर 2 में हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं मैकेनिज्म ऑफ द टाइप 1 रिएक्शन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ द टाइप 2 रिएक्शन जिसको बोलते हैं साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म को। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि एंटीबॉडीज लाइक IgG और IgM ये टारगेट करेंगे आपके बॉडी के अंदर जो सेल्स है ना, टिश्यू सेल्स, उन पर मौजूद होते हैं स्पेसिफिक एंटीजेंस। ये एंटीजेंस दो तरह के हो सकते हैं, या तो सेल्फ एंटीजन होते हैं या फिर फॉरेन एंटीजन होते हैं। अभी सेल्फ और फॉरेन में डिफरेंस करना कैसा है, सपोज कीजिए आपके जो ब्लड सेल्स है ना, ABO ब्लड ग्रुपिंग, यानी कि आपके एंटीजन A, यानी कि हम लोग पढ़ चुके हैं अबाउट एंटीजेंस A एंड B, तो वो एंटीजेंस आपके क्या है, वो असल में आपके सेल्फ एंटीजेंस हैं। और जो फॉरेन एंटीजन होते हैं वो क्या है, आपके सेल्स के ऊपर जब आप लोग बात करते हैं रिगार्डिंग पेनिसिलिन, जो तो वो पेनिसिलिन जो बाइंड करते हैं सेल्स के ऊपर, तो वो भी एज एंटीजन फिर क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। तो वो आपका फॉरेन एंटीजन हुआ पेनिसिलिन। और ये जो आपका एंटीजन है ब्लड सेल्स के ऊपर जो होते हैं लाइक एंटीजन A एंड B, या आपके सेल्फ एंटीजन होते हैं। तो ये जो एंटीबॉडीज है लाइक IgG और IgM, ऑफन IgG हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है। वेल, ये एंटीबॉडीज आकर के इन एंटीजेंस के ऊपर बाइंड करते हैं। एंटीबॉडीज एंटीजन जब बाइंड करते हैं तो फिर एक कॉम्प्लेक्स बनता है। एंटीबॉडीज एंटीजन सेल के साथ जो है इनका एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ये कॉम्प्लेक्स फिर एक्टिवेट करता है कंप्लीमेंट प्रोटीन सिस्टम। हमारे पास तकरीबन 13 टाइप के कंप्लीमेंट प्रोटीन होते हैं, C1 to C13। ये प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल है इन एंटीबॉडीज के साथ इंटरेक्ट करने में। अभी इन प्रोटीन्स को हम डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू जानेंगे कि ये कैसे फंक्शन करते हैं। जब ये कंप्लीमेंट प्रोटीन्स एक्टिवेट होते हैं इनका सिस्टम, ये कीमोटैक्टिक फैक्टर्स, इनमें से C1 to C13 इनके बीच में ये कंप्लीमेंट प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये कुछ कीमोटैक्टिक फैक्टर्स रिलीज करते हैं जो बुलाते हैं किसको, न्यूट्रोफिल्स को। ये न्यूट्रोफिल्स पर आकर के हमारे जो सेल्स हैं इनके ऊपर, इन न्यूट्रोफिल्स के अंदर जो डिस्ट्रक्टिव मटेरियल्स हैं वो रिलीज करते हैं। तो फिर उसे क्या होगा, डिस्ट्रक्शन हो गया हमारे सेल्स का। इस तरह से ये कंप्लीमेंट प्रोटीन एक तरीके से हमारे सेल्स को डैमेज करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। दैट्स इट। और यही कंप्लीमेंट प्रोटीन्स क्या करते हैं, एक MAC मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जो है ये आकर के हमारे जो ये सेल्स हैं इनके ऊपर बाइंड अप करता है। अभी ये कॉम्प्लेक्स जो है इन सेल्स में एज लाइक होल करवाता है, सुराख, जिससे फिर क्या होगा, जो आसपास फ्लूइड होता है वो फ्लूइड फिर इस सेल के अंदर जाता है। आप लोग जानते हैं कि सेल्स के ऊपर जब अंदर जाता है तो ये फ्लूइड जो है एक ऑस्मोटिक प्रेशर को जनरेट करता है। उस प्रेशर की वजह से ये सेल जो है वो टेक नहीं पाता, तो यानी कि ये सेल जो है फिर बर्स्ट कर जाता है। इस तरह से फिर क्या हुआ, हमारे सेल जो है वो डैमेज हो रहे हैं। नंबर 3, ये कंप्लीमेंट प्रोटीन जो है ये ऑप्सोनाइजेशन करते हैं, आकर के हमारे इन एंटीबॉडीज के ऊपर बाइंड करते हैं। तो फिर इन कॉम्प्लेक्स को एक ऐसा मार्क करते हैं ताकि यहाँ पर से फिर जो फैगोसाइट्स हैं वो जब जा रहे होते हैं मैक्रोफेजेस वगैरह, फिर ये जो मैक्रोफेजेस हैं ये इनको पहचान लेते हैं और फिर ये आकर के इनके ऊपर अटैक करते हैं। इस तरह से फिर इनको डिस्ट्रॉय करते हैं। ऑप्सोनाइजेशन के थ्रू इनकी डिस्ट्रक्शन हुई, वो भी बाय मीन ऑफ दी कंप्लीमेंट्री प्रोटीन्स। तो ये 3 मैकेनिज्म्स है जिसके थ्रू कंप्लीमेंट्री प्रोटीन सिस्टम इस सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। नंबर 4 मैकेनिज्म जो है, ये जो एंटीबॉडीज एंटीजन सेल इनका जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स बाज़ औक़ात आइडेंटिफाई होता है बाय मीन ऑफ द नेचुरल किलर सेल्स। ये किलर सेल्स जो है इनके पास होते हैं ग्रेन्यूल्स। जब ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कॉम्प्लेक्स बन गया है तो ये नेचुरल किलर सेल्स आकर के अपने ग्रेन्यूल्स को रिलीज करते हैं। उस ग्रेन्यूल्स में होते हैं परफोरिन्स और ग्रेन्जाइम्स। परफोरिन्स जो हैं इन सेल्स में पोर्स को जनरेट करते हैं, यानी कि ये सेल हैं, यहाँ पर क्या होगा, पोर्स जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। फिर एक ग्रेन्जाइम्स इसके अंदर जो है फर्दर फिर एंट्री करेंगे और इस तरह से ये दोनों जो हैं एक किस्म की डिस्ट्रक्शन करते हैं सेल्स की। तो इस तरह से हमारे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स प्लस these natural killer cells they are responsible to kill our cells। तो इस तरह से हमारे सेल्स की डेथ होती है। तो इन सेल्स की डेथ होने की वजह से इस टाइप रिएक्शन को कहते हैं साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस। तो अभी हमारा जो सेकंड रिएक्शन है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, थर्ड को एक्सप्लेन करेंगे। और अभी तक अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पर कंफ्यूजिंग है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं
एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग द टॉपिक। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।